जय माँ हीरामणि। जय माँ हीरामणि सतचंडी महायज्ञ के पावन उपलक्ष्य में माँ हीरामणि के मंदिर के चारों तरफ देवदार, अशोक और उच्च हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों पौधों का वृक्षारोपण करने का पावन कार्य किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि सतचंडी महायज्ञ हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की पूजा, इन सभी पूजाओं के समानांतर और समतुल्य वृक्षारोपण, पेड़ लगाने का कार्य भी उतना ही सिद्ध और पाक होता है। तो आज माँ हीरामणि के कैंपस में पेड़ लगाकर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का कार्य माँ के श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा है। और आज ये जो तमाम सारे पौधों का रोपण किया जा रहा है, इन पौधों को उपलब्ध कराने में श्री बलवीर सिंह राणा धनापुती, श्री दीपक रावत जी का योगदान रहा। आप लोगों ने के अथक प्रयासों के द्वारा वन विभाग के नर्सरी से माँ हीरामणि के प्रांगण में पौधारोपण का कार्य करने का जो इच्छा जाहिर की थी, उस कार्य में संलग्न हमारे सभी साथी श्री दुर्गा सिंह रावत जी, श्री मदन सिंह राणा जी, दरमान सिंह राणा जी और रमेश सिंह राणा जी और साथ में मैं सुरेंद्र सिंह राणा। और मैंने पहले भी इस बात को स्वीकार किया था, कहा था कि अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक सबसे उत्तम तरीका माँ के कैंपस को सुंदर और हरा भरा बनाने का कार्य, यानी कि वृक्ष लगाने का कार्य है। तो मेरे सभी माँ हीरामणि के भाव से जुड़े हुए श्रद्धालु इन पेड़ों के, इन पौधों को लगाने के कार्य में लगातार संलग्न है। आप सभी पर माँ की अनुकंपा लगातार बनी रहे, माँ का आशीर्वाद आपको लगातार प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। आज सतचंडी महायज्ञ का 10वां दिन और ब्रह्मभोज के प्रसाद को तैयार करने में सभी माँ के श्रद्धालुगण अपनी सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। माँ हीरामणि के पावन मंदिर के प्रांगण में एक और पौधे का रोपण किया जा रहा है। आज देवदार के 6 पौधों का रोपण किए जाने का कार्यक्रम है और माँ के मंदिर में एक पौधा अशोक का रोपा जाएगा और सभी माँ के परम श्रद्धालु, परम भक्तगण माँ के इस प्रांगण के, इस कैंपस को बहुत ही सुंदर और भव्यता देने के कार्य में सभी लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल काका, हमारे काका जी बता रहे हैं कि महायज्ञ के समापन के दिन ये कार्य किया जा रहा है। माँ हीरामणि माता के सतचंडी महायज्ञ के समापन और ब्रह्मभोज के दिन माँ के मंदिर के प्रांगण में पौधारोपण का कार्य के साथ आज ब्रह्मभोज के दिन
तमाम सारे कार्यों में माँ के श्रद्धालु और भक्तगण संलग्न हैं और ये स्टोर रूम जहाँ पर गांव के सभी वरिष्ठ अनुभवी आगे के कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं और चाय की चुस्कियों के साथ ये बहुत ही सुंदर चर्चा कि भविष्य में माँ के मंदिर के प्रांगण को किस प्रकार से और सुंदर रूप दिया जा सकता है और इस पर माँ के आशीर्वाद के तहत चर्चा पर चर्चा हो रही है और चर्चा पर चर्चा से ही निष्कर्ष निकलता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है माँ के आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे सद्बुद्धि के साथ। आगे आने वाले समय में हम सभी मलारी वासी और माँ के सभी श्रद्धालु और भक्तगण माँ के मंदिर के कैंपस को और भव्य रूप प्रदान देने में सफल हो पाएंगे। ऐसी हम सब लोगों की कामना भी है और हम लोगों की इच्छा भी है। और इसके बाद मैं ले चलता हूँ फिर माँ के कैंपस में एक दूसरे पौधे का रोपण करने में संलग्न है सभी हमारे श्रद्धालुगण। माँ हीरामणि के पावन प्रांगण में आज पौधों का रोपण किया जा रहा है और पौधों के रोपण के क्रम में एक और पौधा मोरपंखी का आरोपणी का कार्य चल रहा है और सभी माँ के भक्तगण आज इस पावन और अनुपम कार्य में लगे हुए हैं और मैं ये मानता हूँ कि माँ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ये भी अपना एक अनुपम तरीका है, क्योंकि प्रकृति रहेगी तो तभी जीव जगत रहेगा और जीव जगत रहेगा तभी देवी देवताओं का अस्तित्व है। तो जीव जगत का बचा रहना बहुत ज़रूरी है और जीव जगत को बचाने के लिए जीव जगत के पुण्य के लिए पौधों का लगना बहुत ज़रूरी है। और आज इस कार्य में हमारे गांव के सभी सम्मानित जन लगे हुए हैं। आप सभी सम्मानित जनों का आभार है। धन्यवाद।